आपने? एक तो पहले जाते मेरे पापा ने बाल कटवा दिए, Oh my ठीक है, God. लाइक अ फौजी। मेरे बाल बचे ही नहीं थे। इट वाज लाइक बाल इतने छोटे होने चाहिए कि आपके हाथ में ना आए। ओके। सो जब तक मैं 19 का था तब तक मेरा काफी सिंपल गोल था कि मैं अपने एग्जाम क्लियर करूंगा एनडीए के, और मैं आई जॉइन द एनडीए। And then roadies happened to me. I think Vicky Kaushal is that one guy that was How's the Josh? very high because उन्होंने जो राजी में कैरेक्टर पोर्ट्रे Yeah. किया था वो भी एक पाकिस्तानी ऑफिसर का था, और जो उन्होंने उड़ी में किया था वो completely poles apart So true. personalities थे। So true. तो वो आपको एक आइडिया देता है कि एक फौजी ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। Hi everyone, this is your host Riya, and today we have with us the one who never gives up and the one who's so passionate about his work and presenting you. Yes, it is Varun Sood. Welcome to Instant Bollywood. कैसे हो आप? एकदम ठीक हो रही है, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। And नाम नमक निशान के लिए congratulations. I want to know कि ये प्रोजेक्ट आई एम श्योर दिस इज गोना स्टे रेंट फ्री इन योर हार्ट बिकॉज पापा भी आपके आर्मी ऑफिसर थे, एंड आई वांट टू नो व्हाई डिड यू शिफ्टेड योर करियर, एंड ऑल्सो व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन जब उनको पता चला कि यू गोना बी प्लेइंग द आर्मी ऑफिसर ऑन स्क्रीन? I think the time when I shifted my career, I was 21 years old when I got a call from MTV की आपको हम एक VJ contract offer कर रहे हैं, which is like you're an in-house VJ with MTV. Very happy, very excited. My dad didn't really understand what is happening because उनको लगता था कि stability होती है इस लाइन में या नहीं होती. So he was always like, do what you want to do, but I don't know if it's the right move. So he was supportive, but he was still unaware. Okay. I think eventually जब मैं acting में आया, and he started watching my work, he started feeling कि नहीं अच्छा कुछ तो कर रहा है, and something is happening in his life. When I got Naam Namak Nishan and I told him कि Papa, I'm going to be playing a cadet of the Indian Army, he was like, okay, I would like you to research about it, talk to me. And then my whole time before the shoot was talking to him about the whole thing कि आपके academy days में क्या होता था, आप क्या क्या करते थे, आप कैसे बात करते थे अपने seniors से. So I think he was very excited. And watching him be excited, I was happy for him. कुछ टिप्स मिले फिर? बहुत सारे. Okay. कैरेक्टर में घुसने के लिए एक तो पहले जाते मेरे पापा ने बाल कटवा दिए, Oh my ठीक है, God. लाइक अ फौजी। मेरे बाल बचे ही नहीं थे। It was like बाल इतने छोटे होने चाहिए कि आपके हाथ में ना आए। Okay. So पहले दिन when I went to Delhi, I think 20 days before the shoot, उन्होंने मेरे बाल कटा दिए. And then he said there's a certain way of standing when you're talking to a senior. Every drill is supposed to be done in a certain way. तो वो सिखाया. Yeah. He told me कि उनका schedule क्या होता था कि कितने बजे सोना है, कितने बजे पढ़ाई करनी है. So he got me into that schedule even when I was living in the house कि आदत पड़ जाएगी. Yeah, okay. And it was too much fun. Okay. And जो वरुण सूद जो यहाँ बैठे हैं और जो युवराज सिंह चौहान जो ऑन स्क्रीन में हैं, so do you somehow relate to your character? ऐसे कोई चीज जो सिमिलर है? I think कोई सिमिलैरिटी नहीं है. The only similarity was कि युवराज सिंह चौहान के डैड भी इंडियन आर्मी में थे और मेरे डैड भी इंडियन आर्मी में थे. युवराज एक बहुत ही आई थिंक उसको अपनी इमोशन समझ नहीं आती है, जो काफी लड़कों की प्रॉब्लम है लाइफ में कि अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते. फील कर रहे होंगे पर समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, किससे बात करें, क्योंकि दोस्त को भी समझ नहीं आ रहा है. तो अपने में रखते हैं, काफी शांत रहते हैं. आई थिंक युवराज इज दैट कैरेक्टर. आर्मी ऑफिसर है ना कि इमोशन में कंट्रोल करना जानता हूँ, पर हम लोग एज ह्यूमंस कंट्रोल करना इतना जानते नहीं है. कभी कभी एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट होता है, पर युवराज को आता ही नहीं है. उसके फैमिली में कभी सिखाया ही नहीं कि एक इमोशन को बाहर निकालना भी एक इम्पोर्टेंट थिंग. तो आई डोंट थिंक आई सॉ एनी सिमिलैरिटी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट युवराज के डैड भी आर्मी में थे और मैं भी, मेरे डैड भी आर्मी में. Exactly. I can totally relate to you because my dad is also Navy officer. Oh wow. So I know how this stuff goes. सख्त रहते हैं हमेशा. Exactly. Always on his face. देख के like डर लगता है. And I want to ask कि how was the reason that you shifted your career? क्योंकि आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे डैड भी आर्मी ऑफिसर हैं, मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए? तो जब तक मैं 19 का था तब तक मेरा काफी सिंपल गोल था कि मैं अपने एग्जाम क्लियर करूंगा एनडीए के, और मैं आई जॉइन द एनडीए. एंड देन रोडीज हैपेंड टू मी, और रोडीज के बाद मैंने बोला यार चलो ठीक है, आई विल प्रोबब्ली गो फॉर आईएमए और ओटीए. एक टाइम भी निकल गया था. और फिर जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, आई आस्क्ड माई सेल्फ कि पूरी जिंदगी, क्योंकि इवन माई ग्रैंडफादर वाज इन द आर्मी, ऐसे पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ फौज की देखी है और मुझे यही एनवायरनमेंट पता है.
this is comfortable for me. Yeah. I think I would like to try something different in life. Maybe I'm meant for something different. And then I shifted it. When I was shifting, my mom was very happy that, okay, life is not at risk and very happy. But my dad was like, देख ले, सोच ले. जब मैं acting में घुसा, I think that's when I realized the true reason of me not joining the army, because I fell in love with acting. And that decision was very hard for me. The decision was very tough for me, but I think completely worth it. Yeah. Apart from your father, who is that one actor that you totally देख के लगता है कि motivation वाली feeling आती है, like inspires, जिन्होंने soldiers के ऊपर भी film करी है, जिन्होंने I think Vicky Kaushal is that one guy that was how's the जोश? Very high. Because उन्होंने जो राजी में character portray किया था, वो भी एक पाकिस्तानी ऑफिसर का था, और जो उन्होंने उड़ी में किया था वो completely poles apart personalities से. तो वो आपको एक आइडिया देता है कि एक फौजी ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, एंड दोनों में सिमिलैरिटीज भी थी, डिफरेंसेस भी थे, बट आई थिंक द वे ही पोर्ट्रेड बोथ द कैरेक्टर्स वाज ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली. एंड स्पोर्ट्समैन भी हो आप, सो फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफ कोर्स होगी, किसी भी स्टंट्स करने में कोई भी आसानी भी होगी, मुश्किल आई गेस कहीं ऐसा लगा कि मुश्किल है या? आई थिंक वो जो ड्रिल्स कैडेट्स करते हैं, मैं बचपन से करते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिटरली घर के बाहर ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते थे, तो मस्ती के लिए हम लोग करते रहते थे. तो व्हेन आई वाज डूइंग इट ओवर देयर, लॉट ऑफ अदर एक्टर्स हु वर ऑन द शो, दे वर लाइक यार ये कैसे होगा, और मैं बड़ी खुशी जाता था करने के लिए. एंड आई वाज एक्चुअली नेक टू नेक विद अ लॉट ऑफ कैडेट्स डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मुश्किल नहीं थी, मजा आ रहा था करते हुए. एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है. सो ऐसी 3 चीज़ें जो आपने क्विट करी हैं, एक हैबिट या फिर कोई भी खान पान में कुछ चीज़. मैंने तो बिफोर नाम नमक निशान आई वाज शूटिंग फॉर कॉल मी वे, और उसमें आई वाज अबाउट 900 kgs, मैसिव गाय. तो खाने पे मम्मी ने रोक डाल दी थी कि एक कैडेट ऐसा नहीं लग सकता है इतना बड़ा. तो खाना तो ऑब्वियसली कम करना पड़ा था. फोन टाइम मैंने काफ़ी कम किया था, द स्क्रीन टाइम, बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी एडिक्टेड टू माय फोन ऑल द टाइम. I was watching a lot of documentaries in terms of just like informative documentaries. I was reading a lot of important stuff about the past of our country. History पढ़ा था मैं, about a lot of wars पढ़ा था, कि थोड़ा बहुत मैं उस groove में आ जाऊँ कि I want to play Yuvraj Singh Chauhan. Talking to people in general, क्योंकि when you're in the academy, you're away from your family, you're away from everybody. So I was just at that point just talking to my dad for information. मैं दोस्तों से नहीं मिल रहा था, अपनी बहनों से बात नहीं कर रहा था, अपनी मॉम से कुछ नहीं, just talking to my dad. Oh my God. So yeah, ये 3 चीज़ें करनी पड़ी थी. एंड दोस्ती से याद है कि आपकी नाम नमक निशान दिल, दोस्ती और डिटर्मिनेशन पर भी बेस्ड है. सो ऐसा कोई दोस्ती या फिर फ्रेंड का नॉस्टैल्जिया आया, फिर लगा कि मुझे इस दोस्त से बात करनी चाहिए, किसी की याद आ गई? आई थिंक इस शो पे जो मेरा को एक्टर है दानिश, उसमें मुझे एक भाई मिला, क्योंकि जब आप एक लाइफ में मुश्किलों के थ्रू गुजरते हो और किसी के साथ गुजरते हो, तो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो जाता है. ये शो मेरे लिए फिजिकली बहुत टैक्सिंग था, ये मुश्किल था, बिकॉज you're literally doing the drills with the cadets. और हम एक्टर्स हैं यार, मतलब हमारा वो टाइम निकल गया जब हम धूप में भागते थे और क्रॉल करते थे, पर हमको इनके साथ करना पड़ा, और कभी कभी इट वाज वेरी टफ ऑन द बॉडी. आई थिंक मुझे तो अपने एक तो स्कूल के दोस्त याद है ये सब करने के बाद, और दानिश मेरा एक भाई बन गया, क्योंकि एवरी टाइम हम जब करके आते थे, खून निकल रहा है, चोटें लग गई है, हम जब बैठते थे तो बोलते थे यार कि यार ये एक्सपीरियंस हमको ही करने को मिल रहा है, एंड नोबडी that I know of has done this, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक शो है. So true. I was like, I'm glad that I can share this with you. Oh my God, that is so sweet. One advice that you have received from any famous celebrity that was surprising also, and you were overwhelmed by reading it. By any famous celebrity, मुझे तो मेरे भाई रन भाई ने मुझे एक बहुत important चीज़ बोली है, that when I shifted from reality to acting, and when I had Karma Calling as my first big show that came out, and then I signed 2 other shows, और अभी recently मुझे बोल के कहते कि तेरे back to back release आने वाले, just keep your head down, be humble about the fact that you have gotten this, and continue working hard, क्योंकि this is not your end point, you have to go a lot ahead from this. And that really stayed with me, that even though I have 2 fiction shows back to back releasing,
I still have a lot more to do in life. Okay. Yes, a lot more in your plate. Call Me Bae भी है जिसमें अनन्या पांडे के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. And I want to know कि अनन्या पांडे के साथ क्या interaction हुई? How is she off screen? What was your first impression when you met her? I think she's a very chill person like that. वो obviously she's younger to me. तो funny है, entertaining है, and she keeps like everybody together. Obviously, Call Me Bae, and she is Bae in the show, so it's her show. So she took that leader responsibility very well. I think everybody in the cast were always sitting together, cracking jokes, having a good time because Ananya was keeping everybody together. Yeah. So it was a lot of fun working with her. Yeah. And at that age, to be one of the top actresses in India, to take that pressure, she was handling it beautifully. Okay. अनन्या तो बे हैं उस शो में. What are you playing in there? वो आप देखेंगे. Okay. आप जल्दी देखेंगे. Okay, well, one director that you're currently manifesting to work with. Karan Johar. Oh, Yeah. well. One actress apart from Ananya. One actress. कोई भी चलेगा यार. I'm not picky like that. I would like to work with everybody. Okay. Well, Independence Day भी आ रहा है. Now एक छोटा सा segment कर लेते हैं Independence Day के लिए. One quiz that I'm going to start with. Who was the first president of independent India? Option A, Mahatma Gandhi. Option B, Dr. S. Radhakrishna. Option C, Rajendra Prasad. Option D, Pandit Jawaharlal Nehru. Rajendra Prasad. Yeah. Okay. Who is the author of National Anthem of India? Rabindranath Tagore. Okay, options दिए बिना ही आंसर रेडी है. Who gave the slogan "Give me blood and I shall give you freedom"? Option A. I know this. Yeah, just give me the options. Okay, Vallabhbhai Patel. Option B, Chandrasekhar Azad. Option C, Ram Prasad Bismil. Option D, Subhash Chandra Bose. Okay. Okay. Who among the following was popularly known as Punjab Kesari? Option A, Dr. Satyapal. Option B, Bhagat Singh. Option C, Lala Lajpat Rai. Option D, Udham Singh. Actually, I don't know this. It's Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai. Okay. I'll keep that in mind. Yeah. In which year did India got independence? 1947. Okay, 15th August 1947. Good one. How many years of Independence Day India is celebrating this year? Oh. Should I give you options? I'll just calculate it. कोई बात नहीं है. Can just calculate it. मेरी maths भी weak है. Just give me options. 72, 77, 76, 78. 78. Okay, well Yeah, done. Nice calculation. क्योंकि last year असल में 77 लोग बोल रहे थे. Yeah. Okay. If you got the chance, तो आप इंडिया में ऐसी कौन सी चीज changes लाना चाहेंगे? If आपको, it's a hypothetical question. अगर आपको chance मिला तो Changes लाना चाहेंगे. initiate क्या करना चाहेंगे? I think just more unity between people. We are one of the biggest populations in the world, and अगर हम साथ में अच्छे से काम करने लगे, तो I think there's no stopping us. Yeah. So I think just more unity between the Indians. Yes, good one. Independence Day है तो any memories जो आपके school days में hit कर गई होगी कभी-कभी? हम लोग actually परेड देखने जाते थे. Okay. हम जब when I was in Delhi, हम लोग परेड देखने जाते थे और सुबह उठ के and hearing the national anthem हमारे society में. Oh yes. और it was just like a feeling of क्योंकि पापा भी आर्मी में थे, हम लोग आर्मी कंटोनमेंट में रहते थे, तो ऐसे प्राइड वाली फीलिंग आती थी. Oh my God, that is so good. Yeah. And lastly, any song for Independence Day जो आप अपने fans को के लिए गाना चाहेंगे? Vande Mataram, all the way. That's my Okay. favorite song. Every time I hear it, it gives me goosebumps. So that's the one song. Yes, thank you so much, Varun. It was lovely having you, and all the very best for Naam, Namak Nishan, and Call Me Bae. Thank you. And I'm sure lots more in your plate For for sure. future. Thank you so much. May you glow, may you shine. Thank you so much. Thank you. Hi, my name is Varun Sood, and you're watching me on Instant Bollywood. And I would like to wish all of you a very happy Independence Day.